नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। फौज की जानिब से मेडिकल कैंप के जरिए लोगों को फराहम कराई गई तिब्बी सहूलियात। बांडीपुरा जिले में वाक़े गुरेज में सयाहत को फरोग देने में ताउन दे रही फौज। और J&K टूरिज्म के ताउन से WHS स्पोर्ट्स हब गोल्फ कप 2024 का इनेकाद। सबसे पहले बात करते हैं दूर दराज इलाकों में तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने के मद्देनजर मेडिकल कैंप के एहतमाम की। जम्मू कश्मीर के मुश्किल ज्योग्राफियाई बनावट वाले दूर दराज इलाकों में लोगों को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए मेडिकल कैंप का एहतमाम किया जाता है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों पुंछ जिले के सुरनकोट में भारतीय फौज के रोमियो फोर्स की जानिब से मुनकिदा मेडिकल कैंप के जरिए लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई गई। भारतीय फौज की जानिब से एहतमाम किए गए मेडिकल कैंप के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। फौज लोगों की फलाह बहबूद को लेकर किस कदर कोशा है, उसी की अलामत पेश कर रही है ये तस्वीर। पुंछ जिले के सुरनकोट सेक्टर के दूर दराज के देही इलाके में लोगों को जिस्मानी परेशानियों से राहत पहुंचाने के लिए मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत रोमियो फोर्स की जानिब से मुनक्किदा इस कैंप में तमाम उम्र के लोगों की मुख्तलिफ परेशानियों से निजात दिलाने के लिए अलग अलग डॉक्टर मौजूद थे, जिन्होंने उनका चेकअप किया और उन्हें सेहत से मुताल्लिक जानकारियां फराहम की। हम सब यहाँ नासिक से आए हुए हैं। इंडियन आर्मी ने हम लोगों के लिए यहाँ 2 दिन का कैंप रखा है। उसकी सेवा देने के लिए, सारे मरीजों को चेक करने के लिए हम आए हैं। यहाँ जो हमने देखा अभी तक, सबसे ज़्यादा हाथ पैर दर्द, पेट की खराबी वाले, एसिडिटी वाले, डायबिटिक वाले, फंगल इन्फेक्शन वाले बहुत सारे पेशेंट चेक किए। लोगों को जागरूक किया हम लोगों ने कि क्या खाना चाहिए, कैसे उनको रहना चाहिए, क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए, इस टाइप की सारी हमने उनको जानकारी दी है। ऐसा कैंप करने के लिए बहुत अच्छा अनुभव आया है हमको, और ज़रूर फिर से जब भी हमको मौका मिलेगा हम ज़रूर आएंगे। जम्मू कश्मीर में दूर दराज के देही इलाके के लोगों को फौज की जानिब से मुनक्किद होने वाले मेडिकल कैंप का इंतजार होता है। दरअसल इस कैंप में उन्हें तमाम तरह की मेडिकल फैसिलिटी मुहैया कराई जाती हैं। इसमें मेडिकल चेकअप से लेकर दवाइयां सब कुछ मुफ्त में दी जाती हैं। पसमानदा लोगों को जरूरत पड़ने पर उनकी सर्जरी और दूसरी किस्म की मेडिकल फैसिलिटी के लिए भी सिविल हॉस्पिटल का ताउन हासिल किया जाता है, उसमें उन्हें मदद पहुंचाई जाती है। इस तरह के कैंप के एहतमाम से उन इलाकों के बाशिंदे बेहद खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें इलाज के लिए शहर नहीं जाना पड़ता। सुबह से हम आए, अच्छा काम चल रहा है, यहाँ फ्री में दवाई मिल रही है, अच्छे डॉक्टर आए हैं यहाँ, और इंडियन आर्मी ये सारा काम कर रही है। हमारे लिए इंडियन आर्मी अच्छा काम कर रही है। जो गरीब लोग हैं, जो औरतें हैं, जितने भी बूढ़े हैं, जिनको गोडे की प्रॉब्लम है, को कुछ भी है, दूर दराज से नहीं आ सकते हैं, तो गांव में भी लगाओ, वो भी अच्छा है। तो यहाँ भी हमें फ्री दवाई भी मिल रही है और चेकअप भी हो रहा है। तो इंडियन आर्मी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे कैंप गरीब आवाम के लिए हर बार लगाएं, और अच्छी दवाई, अच्छा सहूलियात हमें मिलनी चाहिए। मोहलिक बीमारियों के अलावा इस तरह के मेडिकल कैंप में हार्ट से मुताल्लिक बीमारियों की भी जांच पड़ताल की जाती है। कैंप में जितना हो सके उनके इलाज और दवाइयां उन्हें फराहम की जाती हैं। इस तरह का कैंप कुदरती तौर पर उनके लिए अहम इक़दाम है, जो अस्पताल नहीं जा सकते। डोर स्टेप इस मेडिकल फैसिलिटी के मुहैया होने से लोग बेहद खुश हैं। उनका मानना है कि इस तरह के कैंप मुस्तकबिल में मुनक्किद होते रहने चाहिए। यहाँ सुरनकोट में जो इंडियन आर्मी की तरफ से जो कैंप यहाँ
लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत कसीर तादाद में यहाँ बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब लोग यहाँ मौजूद हैं और इंडियन आर्मी वालों की वजह से तरफ से जो ये कैंप लगा हुआ है इसमें बहुत अच्छे से इलाज हो रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसा कैंप हमारे यहाँ हर वक्त दिया जाए ताकि गरीब लोग जो हैं दूर दराज जाने से या ऐसे मतलब अपनी उनको अच्छे से अच्छी सहूलियत मिल सके। और मैं यहाँ इंडियन आर्मी का थैंक्स करती हूँ। जम्मू कश्मीर में अमनो अमान की फिजा कायम हो, इसमें फौज का कलीदी किरदार रहा है, जिसका सिलसिला जारी और सारी है। कश्मीरी आवाम के साथ बेहतर रिश्तों को कायम करने के लिए फौज एक अरसे से ऑपरेशन सद्भावना चला रही है, जिसके तहत मेडिकल कैंप मुनक्किद करने के अलावा दिगर सरगर्मियां भी शामिल हैं। अच्छी बात यह है कि इसको मजीद तकबीयत देने के लिए फौज को गैर सरकारी इदारों का ताउन भी मिल रहा है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सियाहत की। जम्मू कश्मीर में सयाहों की आमद में मुसलसल रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। धरती की जन्नत का दीदार करने के लिए लाखों की तादाद में सयाह यहां के अलग अलग सियाहती मकामात की जानिब रागिब हो रहे हैं। ये बेहद ही नेक इशारे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर के मकबूल सियाहती मकामात के अलावा सियाहत के लिहाज से दिलकश मनाजिर पेश करने वाले दूसरे मकामात को भी फरोग दिया जा रहा है, जिसमें सियाहती महकमे के अलावा फौज भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इसी समत में आर्मी टूरिस्ट प्लेस के तौर पर बांडीपुरा जिले में वाक़े गुरेज इलाके को फरोग देते हुए वहां हो रहे तरक्याती कामों में अपना ताउन दे रही है। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। सरहद के हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाने में फौज किस कदर मशगूल है, इस बात का अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। तमाम तरह के चैलेंजेस से पार पाने में हिफाजती अमले के जवानों का कोई सानी नहीं है। मुश्किल हालात में अपनी ड्यूटी को मुस्तैदी के साथ अंजाम दे रहे हैं। फौज न सिर्फ जम्मू कश्मीर में अमन सुकून के माहौल को कायम करने में अपना कलीदी किरदार अदा करती है, बल्कि मुख्तलिफ तरक्याती कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। इसी कड़ी में गुज़िश्ता दिनों आर्मी की जानिब से सियाहती मकामात के तौर पर गुरेज इलाके को डेवलप किया जा रहा है। हम आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं। ये एक साल से जितना आर्मी ने भी यहाँ पर साथ दिया है, सब खासकर ये टूरिस्ट के लिए जो आर्मी ने साथ दिया है, इन्होंने हमारे कुछ मकान भी बनवाए हैं यहाँ पर टूरिस्ट के लिए। वो आर्मी के मदद से वो मकान बने, क्योंकि उन्होंने थोड़ा डिज़ाइन भी दे दिया। उस डिज़ाइन से हमारे गांव में एक टूरिस्ट का एक हट भी बना है साहब। यहाँ पर रुकते हैं साहब, इज़मार्ग में वहाँ पर रुकते हैं और फिर उसे उधर से आकर आगे भी चलते हैं साहब। बांदीपुरा जिले की गुरेज घाटी का ये दूर दराज का इलाका है। फौज का मंसूबा ये है कि इस दूरदेही इलाके को सियाहती मकामात के नक्शे पर लाया जाए, जिससे एक तो यहाँ की कुदरती खूबसूरती को मजीद निखारा जा सके, तो दूसरे यहाँ के आवाम को सियाहती शोबे से होने वाले फायदों से भी मुतमईन किया जा सके। सयाह यहाँ का रुख करेंगे तो उन्हें यहाँ की तहजीब व सकाफत और रिवायात को नजदीक से जानने और समझने का मौका मिलेगा। यहाँ के अवाम भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि फौज की जानिब से ये बहुत ही अच्छी पहल की जा रही है। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। ये चारों तरफ पहाड़ी से घेरा हुआ है। पिछले 2-3 साल से यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन पिछले साल यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, जिसमें हमने इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं। और ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। हम इस वक्त बहुत और हाई ग्राउंड में है सर। यहाँ पर भी इंशाल्लाह पिछले साल आने वाले साल में सर, अगर यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं सर, यहाँ पर हॉर्स राइडिंग, ट्रैकिंग और किशनगंगा किनारे में हम कैंपिंग का भी मौका दे सकते हैं। और यहाँ पर इस वक्त जो हमारे यहाँ बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, ये हमारे पुराने बुजुर्गों के गेम हैं, जिससे हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं। उसने इस गेम को फिर से स्टार्ट किया है। जम्मू कश्मीर में फौज की जानिब से वक्तन फवक्तन रिक्रूटमेंट ड्राइव और जॉब फेयर का भी एहतमाम किया जाता रहा है। इसका मकसद यही होता है कि बड़ी तादाद में नौजवान इसका हिस्सा बने और अपने दमखम की बदौलत अपने मुस्तकबिल के खुद ही मालिक बने। इसके लिए इस तरह की पहल
इनके लिए वरदान साबित हो रही है। फौज और आवाम के दरमियान बेहतर हो रहे रिश्ते की ये अलामत है कि फौज की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमों के तहत लोगों की बेहतरी के लिए इस तरह के प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता रहा है। यहाँ पर हमें बहुत फ़ायदा हुआ जब ये टूरिज़्म यहाँ आए। जो बेरोज़गार थे उनको बहुत ही फ़ायदा मिला क्योंकि कैंपस मिले और जो यहाँ के लोग हैं उनके अपने वो घर दिए उनको रहने के लिए, तो बहुत ही फ़ायदा आया उन लोगों को। बाकी हम इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार है क्योंकि उनसे हमें ये फ़ायदा मिला। नहीं तो यहाँ जो बख्तौर है दावर तो आते थे टूरिज़्म, इस बख्तौर में कोई नहीं पूछता था, बस खाली बोलते थे यही कि आएंगे वो आएंगे ये करेंगे, नहीं आता था। जब से ये आएंगे इंडियन आर्मी का हमने बोला, जो बात हम यूथ पंचायत बन गए तो हमने इंडियन आर्मी से बात की तो उन लोगों ने बोला कोई बात नहीं, अभी जो विंटर खत्म होगा इसके बाद टूरिज्म आएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ गुलशनपुरा बख्तौर जो हाई ग्राउंड है हम यहाँ ही मंगाएंगे उन लोगों को। फौज लोगों की फलाह बहबूद को लेकर किस कदर कोशां है, उसकी अलामत पेश कर रही है ये तस्वीर। जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाके में लोगों को जिस्मानी परेशानियों से राहत पहुंचाने के लिए मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया है। फोर्स की जानिब से मुनक्किदा इस कैंप में तमाम उम्र के लोगों की मुख्तलिफ परेशानियों से निजात देने के लिए अलग अलग डॉक्टर मौजूद होते हैं। इसमें मेडिकल चेकअप से लेकर दवाइयां सभी कुछ मुफ्त में दी जाती हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। बर्लिन के बाशिंदे और विजिटर्स हजारों की तादाद में रक्स, मलबूसात और त्योहारों की रौनक के लिए निकले जब शहर कार्निवाल ऑफ कल्चर की आवाज से गूंज उठा। अपने 26वें एडिशन में इंटरकल्चरल कार्निवाल डेर कुल्टूरेन 1996 से एक बाकायदा और सालाना तकरीब है। विल्सन वीकेंड पर एक 3 रोजा स्ट्रीट फेस्टिवल जिसमें रंगारंग जुलूस बर्लिन के रिहायशियों के मुख्तलिफ सकाफतों की नुमाइश करते हैं। परेड का मकसद कम्युनिटीज को रक्स, मौसीकी और इजहार की दीगर अक़साम के जरिए अपनी सकाफती जड़ों की नुमाइंदगी करने के लिए जगह फराहम करना है। मुंतज़मीन के मुताबिक इस साल इस तकरीब में तकरीबन 60 ग्रुपों ने तकरीबन 6,50,000 शुरका और तमाशाइयों ने हिस्सा लिया। बार्क एयर ने न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस के लिए अपनी पहली डॉग फ्लाइट फ्लाई की मंसूबा बनाई। इसके सीईओ मैट मीकर के मुताबिक ये एयरलाइन हर साइज के डॉग्स और उनके लोगों को आराम से ले जाएगी। इसका मतलब है मिठाइयों और खिलौनों से भरा सूरज की रोशनी वाला वेटिंग लाउंज, फास्ट चेक इन और डॉग्स के लिए ऑन बोर्ड जैसी लग्जरी फ्लाइट में 14 अफराद के बैठने की गुंजाइश है, लेकिन बार्क एयर 10 डॉग्स के लिए जगह बनाने के लिए 10 से ज्यादा टिकट फरोख्त करना नहीं चाहती। बार्क एयर को नई मंजिलों के लिए 15,000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई। जनूबी कोरिया के बाशिंदों ने अपनी आंखें बंद की और सोने के मुकाबले के लिए आरामदेह हो गए, जिसका मकसद एक ऐसी कौम में आराम की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करना है जिनका नाम दुनिया में सबसे कम नींद के म्यार में शुमार होता है। पावर नैप कॉन्टेस्ट सियोल के हान रिवर पार्क में मुनक्किद किया गया, जहां तकरीबन 100 अफराद, जिनमें से कुछ लोग स्लीप वियर पहने हुए 1 घंटे 30 मिनट के लिए कम्पिटिटिव शट आई पाने के लिए जमा हुए। शुरा को चैलेंज करने के लिए पंखों की गुदगुदी, फुसफुसाहट और मच्छर के शोर जैसे मुख्तलिफ डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया। मुंतज़मीन ने कहा कि इस तकरीब का मकसद नींद से महरूम अफराद को आराम करने के लिए जगह फराहम करना है। और अब हम आपका तारुफ एक ऐसी खातून से करा रहे हैं जो नई पीढ़ी को अपनी सलाहियत को पहचानने और उसके मुताबिक अपना करियर बनाने के लिए उनकी हौसला अफजाई कर रही है। अपनी अलग शिनाख्त कायम कर चुकी वो खातून है जम्मू कश्मीर के कठुआ से ताल्लुक रखने वाली सोनम मेहता। सोनम मेहता ने कनाडा में हुए ब्यूटी कॉन्टेस्ट मुकाबले में अपने जिले समेत पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया।
जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी किस तरह से अपने क्लेवर और दमखम का मुजाहरा करते हुए नई उम्मीदें पैदा कर रही हैं, उसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी नई उम्मीदें पैदा कर रही है। वो रिवायती तरीके और रिवायती फील्ड में ही अपना करियर बनाने के बजाय अपने शौक और अपनी उम्दा सोच के साथ किस तरह से आगे बढ़ रही है, इसी की अलामत पेश कर रही हैं सोनम मेहता। मेहनत और जज्बा ही कामयाबी की कुंजी है, जिसे साबित कर दिखाया है कठुआ की इस नौजवान खातून ने। एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते और खुशियाँ बांटते ये परिवार सोनम मेहता का है, जिसने अपनी बेटी के टोरंटो कनाडा में नोवा कॉस्मो वर्ल्ड वाइड पेजेंट्स में हिस्सा लेने और इस ब्यूटी कंपटीशन में कामयाबी हासिल करने पर बेहद फख्र महसूस किया। उसने काफ़ी मेहनत करके ये जो प्राइज मिस कनाडा का मॉडलिंग में लिया है, ये कोई छोटी बात नहीं और हमें पता भी नहीं था। ये खुद ही उसने सारा सेटिंग करके जब उसने ये प्राइज लिया, फिर हमें बताया कि मैंने ये काम किया है और मेरी ये पोजीशन बनी है। उसमें इसने और भी 3-4 किस्म के प्राइज लिए हैं। अभी चंद दिनों की तो बात है, तो बड़ा अच्छा लगा। उसने हमारा नाम ही नहीं, हमारे गांव का, हमारे शहर का, कठुआ का, जम्मू कश्मीर का, हिंदुस्तान का नाम भी उधर जाकर उसने रोशन किया। जम्मू कश्मीर की तस्वीर अब पूरी तरह से बदल चुकी है। अब यहाँ नौजवान लड़के ही नहीं, लड़कियां भी मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करवा रही हैं। इसकी एक और मिसाल है राजौरी जिले के सरहदी इलाके नौशहरा शहर की भावना केसर। दर्जी की दुकान चलाने वाले नरेश केसर की बेटी ने जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मुनक्किद जुडिशियल सर्विस इम्तिहान में अपना परचम फहराते हुए जज बनकर कुनबे के साथ पूरे इलाके का नाम रोशन किया। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे कि इस एरिया से मैं निकली और मैं चाहूँगी कि और सभी बच्चे भी निकलें। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं कि बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे हमें मुश्किलें हैं, कोई मुश्किलें नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप मुश्किलों से निकल के भी कर सकते हैं। तो इसको हमने एज अ एक्सक्यूज़ नहीं लेना अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए कि हम वहाँ से हैं इसीलिए नहीं कर पाए। हम सब कुछ कर सकते हैं। आप जहाँ पे भी जाएं, आप बस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, यू विल डू इट। ऐसा कुछ नहीं है। स्कूलिंग मेरा मीडियोकर, आई एम नॉट मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी मैं, नॉर्मल थी। मुझे लगता है कि मतलब ठीक है, आप नॉर्मल भी हो तब भी पढ़ जाओगे, बस आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना है। कामयाबी की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करवाने वालों में एक नाम श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली बिस्मा मीर का भी है। वीडियो एल्बम से छोटी भूमिकाओं से शुरुआत करने के बाद अब बिस्मा मीर कश्मीर के जाने माने चेहरों में से एक बन चुकी हैं। बिस्मा मीर ने कई बरस तक जद्दोजहद की। इन्होंने दौड़ भाग करके न सिर्फ अपने लिए एक खास मकाम बनाया, बल्कि इन्होंने दिगर कश्मीरी लड़कियों के लिए भी रास्ता बनाया है। आज नौजवान बिस्मा को इंस्पिरेशन के तौर पर देख रहे हैं और बिस्मा भी ख्वाहिशमंद है कि उन्हें और कामयाबी हासिल हो। तिनके लाके हम जोड़ रहे थे और बना रहे थे, और फिर फाइनली जब वो दिन आया तो उस दिन मुझे कुछ फील नहीं हुआ। मैं पूरा दिन बेयरफुट सी शूट कर रही थी और ऐसे मैदान में कर रही थी विच वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल। मेरे पैर छिले हुए थे, कटे हुए थे, ठंड से दर्द हो रहा था, लेकिन उस टाइम पे फील नहीं हो रहा था, क्योंकि एक आर्टिस्ट के तरीके से, एक आर्टिस्ट के तौर पर मैं ऑलरेडी लैला बन चुकी थी और लैला को दर्द नहीं हो रहा था। लैला के सिर्फ दिल में दर्द है अपने जानान को देखने का, लैला को फिजिकल पेन नहीं हो रहा। तो मुझे भी कोई पेन नहीं हो रहा था। स्ट्रगल्स बहुत सारे थे। मैं तकरीबन 1-2 हफ्ते तक आई डिडंट वॉश माई हेयर बिकॉज वी वांटेड दैट लुक। मैंने काफ़ी दिनों तक आई डिडंट इवन टच माई फेस, आई डिडंट वॉश माई फेस। हम लोगों ने वो सब किया जो मतलब जो हमें नहीं भी करना चाहिए था। वी क्रॉस्ड ईच लिमिट टू मेक दिस पॉसिबल, टू मेक मशरफस। जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी नई उम्मीदें पैदा कर रही है। वो किसी एक शोबे तक ही महदूद नहीं है। वो लीक से हटकर नई सोच और नए नजरिए के साथ आगे बढ़ते हुए दूसरों के लिए मिसाल पेश कर रही है। उनकी कामयाबी तरगीब हासिल करने की बाइस होती है। इससे बच्चों को हौसला मिलता है
वो जोश और जज्बे का साथ आगे बढ़ने का अज़्म करते हैं। दौरे हाजिर में बच्चों को अपनी सलाहियत के मुताबिक करियर का इंतखाब करने में उन्हें अपने कुनबे का ताउन भी मिल रहा है। वो बुलंदियों को छूकर खुद को साबित भी कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर में सियाहत नई बुलंदियों को छू रही है, मकामी लोगों के लिए खुशी और खुशहाली ला रही है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा को सन्नत को फरोग देने में उनके लगातार काम के लिए मुबारकबाद। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एयर कंडीशनर बसों के लिए 135 रुपए का किराया तय किया है। जम्मू रेलवे स्टेशन से फी घंटा की बुनियाद पर सुबह 5 बजे चलेगी। श्रीनगर के पुराने शहर में बहाली और सकाफती वरसे के तहफ्फुज़ का काम, ड्रेनेज, सीवरेज, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन और स्ट्रीट स्केप का काम साथ साथ जारी है। गर्मी के मौसम में सेहतमंद रहने के लिए ये उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन डूज और डोंट्स के साथ रखिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल। हर बुधवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को रिट्रीट सेरेमनी का तजुर्बा करें, जिसे डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ताउन से ऑक्ट्रोई पोस्ट सुचेतगढ़ में पेश किया है। जीएमसी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने मिलकर मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप का इनकाद किया। आज वार्ड नंबर 12, 13, 19, 27, 28, 29 से 100 से ज्यादा एसडब्ल्यू और एसकेसी सफाई मित्र और सैनिटरी ऑफिसर्स की स्क्रीनिंग की गई। आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर को खेल कूद के शोबे में इंटरनेशनल हब बनाए जाने की। जम्मू कश्मीर की ताजगी पैदा करने वाले आबो हवा के बीच गोल्फ खेल की अपनी अहमियत होती है। इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों WHS स्पोर्ट्स हब गोल्फ कप 2024 का आगाज किया गया। इसमें शरीक होने के लिए नामचीन खिलाड़ी यहां पर पहुंचे और उन्होंने इस खेल के रोमांच को बढ़ाने में अपना ताउन दिया। जम्मू कश्मीर में ये प्रोफेशनल गोल्फ का शानदार आगाज है और ये यहां पर इस खेल में नए टैलेंट को दुनिया के सामने लाने में संगमील साबित होने वाला है। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीर श्रीनगर में वाक़े वुडलैंड हाई स्कूल में हुए WHS स्पोर्ट्स हब गोल्फ कप 2024 की है, जिसका एहतमाम जम्मू कश्मीर टूरिज्म महकमे की जानिब से किया गया है। इसमें शरीक होने के लिए मुल्क भर से गोल्फ शायकीन कसीर तादाद में कश्मीर पहुंचे हैं। टूर्नामेंट का मकसद इस शोबे से जुड़े खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है, जहां वो इस खेल के गुर को मकबूल खिलाड़ियों से सीख सकें और गोल्फ खेल के मौजूद इम्कानात से सयाहों को जम्मू कश्मीर की जानिब राग़िब किया जा सके। देखो सर, मौसम बहुत अच्छा है और कोर्स की कंडीशन बहुत अच्छी है और मुझे ये लगता है कि भी जो ऐसे ऑर्गेनाइजर्स हैं हमको इनको सपोर्ट करना चाहिए। यू नो, मिस्टेक्स टू हैपन समथिंग, यू नो, वी शुड ऑलवेज बी सपोर्टिव टू सच काइंड ऑफ पीपल हु आर लाइक यू नो मैनेजिंग सच टूर्नामेंट्स। अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। सो आवर टीम्स आई थिंक फ्रॉम ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया हैव कम एंड I think that they are managing it very well. तमाम तरह के खेलकूद की तरह ही इस खेल में भी खिलाड़ी का चुस्त दुरुस्त होना पहली शर्त होता है। लिहाजा जिस्मानी और ज़हनी तौर पर फिट रहने में इस खेल की अपनी अहमियत होती है। जम्मू कश्मीर गोल्फ की दुनिया में मुल्क की खेल राजधानी बनकर उभर रहा है। श्रीनगर में वाक़े रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स दिग्गज खिलाड़ियों की मौजूदगी से गुलजार रहता है। यहाँ पर मुख्तलिफ गोल्फ टूर्नामेंट का एहतमाम किया जाता है, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की सतह के नामचीन खिलाड़ी कश्मीर की ताजगी पैदा करने वाली आबो हवा के दरमियान गोल्फ टूर्नामेंट का रोमांच बढ़ाने में अपना ताउन देते हैं। गेम जितना बूस्ट होगा यहाँ पे गोल्फर हैं काफ़ी। तो जैसे मैंने कहा, मैं 7-8 साल से आता हूँ तो मैं तो गेम खेलता हूँ, लोकल्स को जानता हूँ, अच्छा है। तो इट्स गुड। अगर ये अब थोड़ा सा कोर्स पे ध्यान दें, अगर इसके कारण अगर कोर्स पे थोड़ा ध्यान दें, दिस कैन बिकम द बेस्ट फैसिलिटी इन द कंट्री। तो अगर ऐसा कुछ हो, अगर JNK टूरिज्म थोड़ा सा पैसा डाले और कोर्स पे थोड़ा सा ध्यान दे तो अच्छा बन सकता है। हम यहाँ पे ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं WHS, हम इनवाइट किया था। हम टीम आए हैं पंजाब एसेस के नाम से, 6 बंदों की टीम है और हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, एक्साइटेड हैं। कोर्स बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है,
कश्मीर की वादियों में खेल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे आके, यहाँ पे खेल के? बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पिछली बार आया था 2017 में, तब भी बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे लोकल लोग भी बहुत वेलकमिंग है, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है और जब भी आते हैं बहुत एंजॉय करते हैं और यहाँ का मेहमान नवाजी एंजॉय करके जाते हैं। जम्मू कश्मीर में इस गोल्फ कोर्स की तादाद दर्जनों में है। आमतौर पर इस खेल को रईसों के खेल के तौर पर देखा जाता है। यही वजह है कि कुछ रोज पहले तक जहां इस खेल में यहां के गिने चुने लोग ही इसे खेला करते थे, वहीं अब हुकूमत की कोशिश का नतीजा है कि इस खेल के तईं स्कूली बच्चों को भी रागिब किया जा रहा है। ये सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे मिडिल और लोअर मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखने वाले तुलबा और तालिबात हैं। इस खेल में यहाँ का यूथ माहिर बन सके, इसके लिए उन्हें जूनियर गोल्फ ट्रेनिंग कैंप में गोल्फ की तरबियत दी जा रही है। WHS स्पोर्ट्स हब ने ये फर्स्ट टाइम गोल्फ में ये ऑर्गेनाइज किया एट रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स एंड यहाँ 16 से ज़्यादा टीमें आई हुई हैं, 100 से ऊपर प्लेयर आए हुए हैं एंड ये काफ़ी एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है इन कोलैबोरेशन विद द J&K टूरिज्म और हम चाहते हैं और हम सोचते हैं कि ये हर साल हम इसी इवेंट को रिपीट कर पाए। ये यूनियन टेरिटरी में नए दौर का आगाज है। यहाँ के बच्चों को मुख्तलिफ खेलों में तरबियत देकर उनकी तवानाई को नई समत दी जा रही है। इसमें उनकी दिलचस्पी पैदा की जा रही है और हौसला अफजाई भी की जा रही है। इसके मुस्बत नताइज भी बरामद हो रहे हैं। मुख्तलिफ खेलकूदों में यहाँ के बच्चे मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी अलग शनाख्त कायम करने में कामयाबी दर्ज कर रहे हैं। बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल हैं और वो अपनी तवानाई को नई समत देने में जुटे हैं और इसके लिए उन्हें जरूरी प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की कुदरती तौर पर दरकार है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।